नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मिर्जापुर के बरहनी गांव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मिड डे मील से खिलवाड़ का खुलासा हुआ है। यहां आधा लीटर से भी कम यानी 400 मिलीग्राम दूध में पानी मिलाकर 32 बच्चों में बांट दिया गया। यही नहीं, वहीं 1 किलो चावल से तहरी बनाकर बच्चों को खिलाई गई, जबकि मानक के अनुसार इतने बच्चों में 4 किलो 800 ग्राम चावल और 6 लीटर 300 ग्राम दूध का वितरण होना चाहिए था। मामले का खुलासा विंध्याचल मंडल के मिड डे मील समन्वयक के निरीक्षण के दौरान हुआ। जो इसकी नहीं हुआ था, खाना थोड़ा कम बना था, इसी के लिए उनको समझाया गया कि मास्टर साहब खाना ठीक से बनवाइए। कितना कम बना था खाना? अब देखिए, बच्चे उपस्थित थे, रसोइयाँ चूँकि निष्ठा ट्रेनिंग में गए थे मास्टर साहब, तो रसोइयाँ बता दी। तो हमने कहा कि इसको दादी आप आज के बाद उसको कायदे से बनाया करिए। 1 किलो चावल में बताया जा रहा है कि आपने बताया है 32 लोग बच्चों का खाना। अब चूँकि रसोइयाँ बताई, क्या बताइए? अब धो रही थी, तो अब मास्टर साहब तो ट्रेनिंग में गए थे, तो इसलिए अब उनको कहे कि दादी आज के बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वो ट्रेनिंग में गए हैं, इसको आज के बाद कम न बने। कितना बताइए? दूध की मात्रा भी वहाँ पे कम थी। वो डब्बा देखिए, आप जो डब्बा आया था उसको घोर के बनाना था, और दूध जो अमूल दूध आया था, दूध खराब भी नहीं था, तो उसको उनको कितनी मात्रा थी दूध और चावल की वहाँ पे? दूध तो हम तो बता ही रहे, पेपर भी बता रहा है। क्या बता रहा है? आप तो पढ़े ही हैं। अरे क्या बता? और रसोइयाँ देखिए, रसोइयाँ बताई है, इसलिए मैंने कह रहा हूँ आपसे। और अब वो सुधार तो कर ही रहे हैं। नहीं वो ठीक है। आपको मौके पे क्या दिखा? मौके पे क्या दिखा? दूध कितना था? देखिए, दूध डब्बा का लाए थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डब्बा का लाए थे, बनाए थे। उन्होंने कहा अब चूंकि डब्बा के दूध में कम रहता ही है, वो निष्ठा ट्रेनिंग में गए थे, इसलिए बहुत। कितना डब्बा दूध था? कितना डब्बा चावल कहा जा रहा है 1 किलो था। आपने क्या देखा मौके पे? क्योंकि आप चावल रसोइयाँ जो थी वो बताई, तो इसलिए हम कह रहे हैं आपसे, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो आपने एक बार बोल दिया, नहीं बोल तो दिया ना, तो वही बताइए ना। है तो आपको बता दिए, वो भी बता दिए, तो बार बार एक चीज कोई दबाव है क्या रखे जी? नहीं, कोई दबाव नहीं भाई साहब, आपके लिए कोई दबाव नहीं, आपके लिए कोई दबाव नहीं। उसने प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई के लिए बीएसए को पत्र लिखा है। वहीं चूल्हे पर पक रही तहरी भी सिर्फ 1 किलो चावल से बन रही थी। रसोइया से मिली जानकारी के बाद समन्वयक ने सहायक अध्यापक प्रकाश नाथ पटेल, सहायक अध्यापक रमेश से इस बारे में पूछताछ की। सर, यहाँ मेरा ये शिकायत है कि जो विद्यालय का काम हो रहा है उसमें वो खुले आम से गुंडागर्दी करते हैं, और कोई बात यहाँ हम पूछते हैं तो कहते हैं कि आपको कुछ नहीं बताएं, आप आए हैं, आप देख के जाइए। अगर ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो हम आपको ऊपर SC/ST लगवा देंगे, और जो है हम खुला नंगा तार है, जब चाहेंगे तब आपको खींच के मारेंगे और चले जाएंगे। कौन कहता है ये हमारा प्रधानाध्यापक जी तेजू जी कहते हैं। कल का क्या मामला है यहाँ पे? कल का मामला ये है साहब कि यहाँ जो है न सही से खाना बनवा रहे हैं, और दूध कम देते हैं। फल आता है, फल बचता है तो फल घर लेके चले जाते हैं, दूध बचता है तो दूध घर लेके चले जाते हैं। कोई सही से जो भी अनाज कोटेदार के यहाँ से उठाते हैं उसको घर लेके चले जाते हैं, घर से लेके आते हैं। तो आप क्या इसकी कभी शिकायत की है? हाँ, इसकी शिकायत हमने DC महोदय को की है, ये BSA महोदय को की है। तो क्या मिला रिस्पांस आपको? क्या बस वैसे कुछ नहीं हुआ, हम भी आते आते यहाँ थक गए। उसके बाद कई बार हमने दाई से कहा, दाई भी इसमें नहीं कि सुनती है। तो जो कल खाना बना बताया जा रहा है 1 किलो 32 बच्चों को, तो क्या सही मानते हैं या गलत, या अक्सर यहाँ होता है? अक्सर यहाँ होता है ये क्या होता है कि जितना बच्चे रहते हैं कम खाना बनवाया जाता है। जानकारी सही मिलने पर प्रधानाध्यापक तेजू को फोन पर कड़ी फटकार लगाई। इस संबंध में DM सुशील कुमार ने कहा कि यदि ऐसा मामला है तो इसकी जांच कराई जाएगी, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। BSA वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि बरौनी में माध्यमिक विद्यालय में दूध का मामला मेरे संज्ञान में आया है। 1 किलो चावल से तहरी बनाने की जानकारी मुझे नहीं है। दोनों मामलों में स्कूल प्रधानाध्यापक से बात की जाएगी।
ये कल का प्रकरण है 26 तारीख का। इसमें मुझे जो संज्ञान में आया है कि जो स्कूल में 32 बच्चे मौजूद थे, उपस्थित थे, उनके लिए कल खिचड़ी और दूध का दिया जाना था जैसे निर्धारित था। और खिचड़ी बनाते समय जो वहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे थे जो हमारे अधिकारी हैं राकेश जी, वो जिला समन्वय भी हैं मंडलीय स्तरीय शिक्षा निदेशालय में। तो उनका कहना था कि जब वहाँ पर वो पहुँचे तो उसमें खाना वो बन रहा था और लगभग 1 किलो की मात्रा चावल की यूज़ की जा रही थी 32 बच्चों के लिए। और हालांकि वो खाना बनने तक रुके नहीं हैं और ऐसा उन्होंने संज्ञान में दिया है। तो इसके लिए हमने ABSA को बोला है, BSA को निर्देशित करते हुए कि इसको ज़रा एक बार जांच करा ले, बच्चों से भी पूछ ले और वहाँ पर जो खाना बना रहे थे हेडमास्टर उनसे भी इंक्वायरी करके हमको एक रिपोर्ट दें। और साथ ही साथ हमने जो राकेश जी हैं उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा है कि अगर आपको लग रहा था कि चावल कम यूज हो रहा है तो वहाँ पर रुककर उसको क्यों नहीं ठीक करवाए गए। सर, ये मिड डे मील में गड़बड़ी के कारण जिला प्रसिद्ध भी रहा है, नमक रोटी प्रकरण भी यहाँ पर चर्चित रहा है। किस तरीके की अगर गड़बड़ियाँ आती हैं वो भी आपके विभाग के जांच द्वारा आती हैं, तो ऐसे में क्या कार्रवाई की जाएगी अगर ये सही होता है तो? जैसे पूर्व में भी जो घटनाएं हुई हैं उसमें जो भी कमियां पाई गई हैं अधिकारियों का अगेंस्ट कार्रवाई हुई है। और इसमें भी हमने ये लिया है कि अगर यहाँ पर भी जो हमारे अधिकारी इंस्पेक्शन पे थे या जो वहाँ पर हमारे हेडमास्टर थे उनके द्वारा कोई कमी की गई तो उस पर फिर से इस पर कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा घटनाक्रम देखने से एक बात तो सत्य है कि मिड डे मील के नाम पर बच्चों के साथ धोखा किया जाता है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस मामले में किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती, जैसे कि हम और हमारा साथ हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज, कल और हमेशा के लिए। सीलगंगा स्मारक इंटर कॉलेज, मैनपुरी रोड, माड़े, सिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद।